हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो मैं आज बता दिया आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे। पेरेंट्स बोल रहे बेटा इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश के बिना कुछ नहीं है। आप भी सोचते हो हाँ इंग्लिश बोलनी चाहिए, लेकिन आपका मन नहीं मानता। आपका मन क्यों नहीं मानता? क्योंकि आपका मन ही नहीं करता कि हम इंग्लिश बोलें। क्यों नहीं करता आपका मन? अगर पूरे दिन फ़ोन चलाओगे, गेम खेलोगे, तो आपका मन कहाँ से करेगा? हमारे पेरेंट्स हमें बिल्कुल फ़ोन नहीं देते। क्यों नहीं देते? और ना ही हम कभी उनसे फ़ोन मांगते हैं। हमारे पास टीवी है, हम टीवी देखते हैं, पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। कभी शाम को मौसम ठंडा है खेलने चले जाते हैं, वरना अपने घर पे खेल लेते हैं। देखो, अब तुम्हारा मन नहीं माना तुम्हें इंग्लिश सीखनी है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे तुम्हें इंग्लिश सीखनी है, तो तुम उनकी मान रखने के लिए तुम जैसे फ़ोन से इंग्लिश सीख रहे हो या फिर ट्यूशन जा रहे हो, तो इससे कभी इंग्लिश नहीं आ सकती, कभी भी, जब तक तुम्हारा मन नहीं मानता। जिस दिन तुम्हारे मन ने मान लिया कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी है, उस दिन तुम ना ही तुम्हें कोई फ़ोन की ज़रूरत है, ना ही कोई तुम्हें ट्यूशन जाने की ज़रूरत है। जो इंग्लिश का टीचर तुम्हें इंग्लिश बोलना सिखा रहा है स्कूल में, तुम उसी से इतनी खतरनाक इंग्लिश सीख सकते हो। सच बता रही हूँ भाई, इतनी खतरनाक इंग्लिश। स्पोकन का टीचर है, इंग्लिश सिखाता है। ध्यान दो भाई, फोकस करो उस चीज़ को। अगर मन कह रहा है ना कि इंग्लिश सीखनी है, तो उस चीज़ पर फोकस करो। वो टीचर पढ़ा क्या रहा है तुम्हें और कैसे इंग्लिश बोलना सिखा रहा है। अब वो टीचर जैसे शुरू में क्या करता है, एक एक वर्ड की इंग्लिश सिखाती है। खाना, ईट, पीना, ड्रिंक, पानी, वाटर, तुम, यू, वी, हम, ऐसे वगैरह सिखाता है। तो तुम अब जैसे धीरे धीरे करके तुम छोटे छोटे सीखो। टीचर अगले दिन इन वर्ड्स को पूछता है। अगर तुम्हारा फोकस था उस दिन, तो तुम उन वर्ड्स को बता सकते हो। अगर तुम्हारा मन कहीं क्लास में बैठे हो पर मन क्लास में नहीं है तुम्हारा, कहीं और ही घूम रहा है, तो तुम्हें कुछ नहीं पता। वो बच्चा जो इंटेलिजेंट होता है क्लास में, वो क्यों होता है? फोकस करता है क्लास में। भाई फोकस फोकस करो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही पूरे दिन फोकस करो, हाँ फोकस करो, धीरे धीरे सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखो, सारी चीज़ें सीख सकते हो तुम। फिर अगले दिन टीचर तुम्हें बड़े बड़े सेंटेंसेस कराता है, फिर उससे बड़े कराता है, फिर और बड़े कराता है। इंग्लिश थोड़ी हार्ड होती जाती है। अगर तुमने एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंसेस सीख लिए, उसके बाद ना तुम इतनी चटाकेदार इंग्लिश बोल सकते हो। सच में आपके पेरेंट्स भी सोचेंगे आज तक तो ये बच्चा पढ़ नहीं रहा था, आज इंग्लिश का। भाई कैसे भी करके अपने मन को मनाओ कि हमें इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश बोलनी है, तभी तुम पढ़ पाओगे। अब जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है, तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं है, तुम क्लास में हो, ध्यान क्लास में नहीं, ठीक है? तो वो जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है, तुम लोग सोचते हो पढ़ता कैसे, इंटेलिजेंट कैसे, तो भाई क्लास में बैठा रहता है, फोकस करता है उस चीज़ पर जो टीचर पढ़ा रहा है। अब तुम बैठे बैठे बोलोगे, बातें करोगे, तुम्हें कहाँ से फोकस बनेगा, कहाँ से इंटेलिजेंट बनोगे? ऐसे कोई इंटेलिजेंट नहीं बनता। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रही मैं इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन मैं इतना फोकस रहता है क्लास में कि मैं टीचर को बता सकूँ वो दोबारा पूछता है तो कुछ। कोई बच्चा ऐसे रहता है, बैठा रहता, ध्यान कहीं और रहता, अचानक टीचर उठा के उससे पूछ ले कहाँ आए हुए बेटा, चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो कहाँ आए हुए बेटा, तुम कैसे बताओगे? फोकस ही नहीं था क्लास में, कैसे बता सकते? सॉरी मेरे को, लेकिन थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी। बेशक मैं कानों से नहीं सुन रही कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, कहाँ तक पहुँच गया। एक बच्चा पढ़ रहा है, मेरा ध्यान नहीं है, मेरे कान नहीं सुन रहे उस चीज़ को, लेकिन मेरा दिमाग पढ़ सकता है। जब लास्ट में बच्चा वो लाइन बोलता है, लास्ट की लाइन, तब मैं उस लाइन को फोकस करती हूँ और उस लाइन को मैं बुक में देखती हूँ। उसके बाद जब टीचर मुझे अचानक खड़ा कर देती है, बेटा बता कहाँ आए हुए, पढ़ के बता, तो मैं उस चीज़ को पढ़ तो सकती हूँ कम से कम। हाँ कानों से नहीं सुन रहे, पर दिमाग तो कम से कम क्लास में रखो। बातें कर रहे हो पर एक कान जैसे बातों में लगा, तो एक कान ऐसे रखो कि हाँ भाई कोई बच्चा पढ़ रहा है तो हम उसकी सुन तो सके वो क्या पढ़ रहा था, कि अगर हमें टीचर उठाए तो हम बता सके। जैसे कल की बात ले लो, परसों की। कल तो मैं छुट्टी पे थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बुखार चढ़ा हुआ था। जैसे तुम एक बात ले लो कि तुम्हारी टीचर तुम्हें पढ़ा रही है, मान लो चैप्टर पढ़ा रही है एक एसएसटी का। परसों मेरी टीचर हमारे एसएसटी का चैप्टर पढ़ा रही थी, तो उसने अचानक से एक बच्चे को खड़ा किया। उस बच्चे का ध्यान नहीं था क्लास में, तो अचानक से उस बच्चे को खड़ा किया टीचर ने, और टीचर ने बोला कि बेटा मुझे ये बता कि मैं कहाँ तक आ चुकी, मैंने क्या पढ़ाया अब तक। पहले मैम ने सबसे पूछा कि तुम सबको आ गया जो मैंने पढ़ाया है। एक मिनट रुको। हाँ तो पहले मैम ने सब बच्चों से पूछा
एक पैराग्राफ पूरा पढ़ाने के बाद मैम ने पूछा सब बच्चों से कि तुम सबको आ गया। सब ने बहुत तेज से है कह दिया हाँ मैम आ गया। ठीक है, फिर मैम अगला पैराग्राफ पढ़ाने लग रही थी। मैम को वो बच्चा बात करता हुआ दिख गया। मैम ने उसको खड़ा किया। मैम ने बोला बेटा मैंने जो अब तक पढ़ाया वो तुम्हें आता है? उसने कह दिया यस मैम आता है। बच्चे झूठ बोल देते टीचर के आगे डरते डरते। तो फिर मैम ने बोला चल ये पूरे पैराग्राफ की जो मैंने अभी हिंदी बताई है वो हिंदी तो सभी बच्चों को दोबारा ट्रांसलेट कर। तो अब तुम भी सोचो कैसे करेगा, क्योंकि उसने तो क्लास में ध्यान ही नहीं दिया। बोलते मेरे को पता है तुम्हारी क्लास में भी सब बच्चे ऐसे बोलते हैं हाँ हाँ हो गया सब वगैरह, याद है मैम सुन सकते हैं। तो कई बार टीचर जो ऐसी होती हैं वो तुम लोग कह देते हो ना हाँ मैम हो गया तो वो छोड़ भी देती है कई। लेकिन जो मेरी टीचर है उस बच्चे को पूछती है, उसे नहीं आता, मैम पूछती है तो फिर वो बोलता है कि मैम नहीं आता। मैम उसको डांटती नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, उसको बस मैम ये रियलाइज़ कराना चाहती तो बेटा तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं, तुमने झूठ बोला आता है। तो फिर मैम बोली, मैम ने उसको पिटा पुटा वगैरह कुछ नहीं, हाथ ऊपर करके खड़ा जाओ, खड़ा रहा। फिर अगला एक पैराग्राफ पढ़ाने के बाद फिर से सभी बच्चे से पूछा आ गया आ गया। ठीक है, तो फिर से एक बच्चा खड़ा किया मैम ने, उनसे पूछा मैम ने कि बेटा आ गया? उसने बोला आ गया मैम, बिल्कुल आ गया, पक्का आ गया। तो फिर मैम ने कहा चल मेरे को ये पैराग्राफ पढ़ के सुना। भाई उसने पैराग्राफ पढ़ दिया, आधा पढ़ दिया, उसके बाद वो अचानक रुक गया। मैम ने बोला बेटा इतने तक तो तूने ध्यान दे दिया, इसके आगे तूने ये सोचा मैम आधा पैराग्राफ सुनेगी मेरे को बिठा देगी। पर बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी मैम बोली बेटा ऐसा नहीं है, जैसे तुम सोच रहे हो ना वैसे पढ़ाई नहीं हो सकती। फिर मैम ने अचानक मुझे खड़ा किया, मेरे को जितनी आती थी मैंने सारी बता दी। तुम्हें चलो मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें जो मैम ने पढ़ाया है वो इंग्लिश मतलब उसको तुम नहीं पढ़ा सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे माइंड में चैप्टर तुम्हें जितना समझ आया उस हिसाब से तो तुम बता ही सकते हो ना। तो उस हिसाब से मैंने बताया। मैम ने कहा इसने कैसे भी बताया, लेकिन चैप्टर की जो इसने लाइन बताई है वो बिल्कुल क्लियर और बेस्ट तरीके से बताई है। ठीक है, तो ये है भाई असली चीज़ ये है। मैंने लाइन बिल्कुल वो सेम नहीं बताई जो मैम ने बताई थी, मैंने अलग बताई, लेकिन उसका मीनिंग वही मैम वाले वर्ड्स से था जो मैंने बताए थे। ठीक है, तो ऐसे होती है, तुम फोकस करो। हाँ एक कान बातों में रखो कोई बात नहीं, लेकिन एक वहाँ होना चाहिए जहाँ टीचर पढ़ा रहा है। अचानक से तुम्हें पूछे तो तुम कुछ तो बता पाओगे, कुछ तो। ठीक है, बस तो मैं तुम्हें यही बता रही थी कि ना फ़ोन से तुम पढ़ सकते हो ना ही ट्यूशन जाने से कुछ होगा। जब तक खुद का माइंड ये नहीं सोच लेता कि हमें पढ़ना है तब तक तुम नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैंने आज की वीडियो में तुम्हें बता दिया है कैसे क्या करना है। ठीक है, तो बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट प्लीज़ कर देना, और अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में लिख देना। ओके बाय बाय।